नमस्कार दोस्तों, एमएस हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अगस्त माह की द्वितीय साप्ताहिक सामयिकी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 8 से लेकर 14 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे। और ऑप्शन में मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं पीएस रानीपसे। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बन गए हैं और सीआरपीएफ के जो महानिदेशक के पद पर हैं उनका नाम है एपी माहेश्वरी। ठीक है, सीआरपीएफ से आप ध्यान रखिएगा कि सीआरपीएफ ने अपना 69वां स्थापना दिवस अभी 27 जुलाई को मनाया है। ठीक है, बाकी वीरेंद्र पॉल की बात करें तो वीरेंद्र पॉल हाल ही में केन्या में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और मनीष प्रभात की बात करें तो मनीष प्रभात भी उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सोमा मंडल की बात करें तो सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इसी के अलावा आप एक और नियुक्ति आप ध्यान में रखिएगा, पतंजलि झा मुख्य आयकर आयुक्त हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूवी सेफ नाम से किसने कक्ष कीटाणु शोधन उपकरण बनाया है? तो आईआईटी रोपड़ ने यूवी सेफ नाम से एक रूम कीटाणु शोधन उपकरण बनाया है, जो एक रूम को क्या कर देगा, कीटाणु से मुक्त कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ आईआईटी रोपड़ ने कोविड-19 मरीजों को दवाएं देने के लिए वार्डबोट नाम से एक डिवाइस भी विकसित किया था। आईआईटी रोपड़ पंजाब में स्थित है। ठीक है, बाकी आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर ने खेती को आसान बनाने के लिए स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है। ठीक है, स्वदेशी बीज गेंद किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने बीज गेंद। और बीज गेंद तो ये बीग है, BEEG, तो इसकी भी फुल फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में COE एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए NHAI के साथ समझौता किया है। और साथ ही साथ बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ भी आईआईटी दिल्ली ने वायु गुणवत्ता के लिए समझौता किया है। ठीक है, बाकी DIAT की बात करें तो DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है, और इसने अतुल्य उपकरण विकसित किया है। साथ ही साथ पवित्रता पति फेस मास्क और आयु तारा नाम से एक सूट लॉन्च किया है। ठीक है, और DIAT से आप ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार 2020 भी DIAT पुणे ने ही जीता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके वाल्टर मार्टोस, जो हैं वो पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। बाकी पेरू जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। राष्ट्रपति यहाँ के मार्टिन विजकारा हैं। और ये देश जो है पेरू, ये इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। बाकी मोहम्मद औलद बिलाल की बात करें तो मोहम्मद औलद बिलाल मारितानिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बात करें तो ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। और हसन दियाब की बात करें तो हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। और लेबनान की राजधानी है बेरूत, और बेरूत में एक रासायनिक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट से आप ध्यान रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट के कारण ये विस्फोट हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दिल्ली में उद्घाटन हाल ही में किया था। और यहाँ पर इन्होंने गंदगी भारत छोड़ो का भी नारा दिया था। नितिन गडकरी की बात करें तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने इंडिया @75 मिशन 2020 सम्मेलन को लॉन्च किया था। और सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2030 तक जीरो सड़क दुर्घटना का लक्ष्य रखा है। ठीक है, राजनाथ सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने नेवल इनोवेशन फॉर इंडस्ट्री नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और आत्मनिर्भर सप्ताह का भी इन्होंने 10 अगस्त से उद्घाटन किया है। ठीक है, और रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल, जिसका नाम है सुरक्षा नाम से एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा किस राज्य की हरमल मिर्च, मोइरा केले और खाजे को जीआई टैग मिला है? तो गोवा है, इसका सही जवाब है गोवा राज्य के जो हरमल मिर्च है और मोइरा केले और खाजे को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है। साथ ही साथ गोवा ने जो है विश्व स्तरीय कौशल विकास के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। बाकी पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना को हाल ही में लॉन्च किया था। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि अमृत योजना रैंकिंग में
प्रथम स्थान पर उड़ीसा राज्य ही रहा है। ठीक है, अमृत की बात करें तो अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है, जिसमें उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर रहा है। साथ ही साथ कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी उड़ीसा में ही पारित किया गया है। और असम की बात करें तो असम क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि अरुणोदय योजना असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट ने अपना पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो भारत की ये निजी कंपनी है जिसने रमन नाम से अपना पहला स्पेस 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है उसे लॉन्च किया है। बाकी एरो 2 की बात करें तो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण इजराइल ने किया है। ठीक है, और इजराइल से आप ध्यान रखिएगा कि इजराइल ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए दिल्ली एम्स के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किया है। और स्पुतनिक की बात करें तो स्पुतनिक अभी न्यूज में रहा था क्योंकि दुनिया का ये पहला कृत्रिम उपग्रह है और इसी स्पुतनिक के नाम पर स्पुतनिक 5 जो है रशिया ने अपनी कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन रजिस्टर की है उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है, इसलिए ये भी अभी हाल ही में न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। 2000 में ये पहली बार मनाया गया था और वर्ष 2020 के लिए इसका जो थीम रहा है उसका थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। ठीक है, बाकी 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है और ऑप्शन देखिए, जैसे 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और मणिपुर में देशभक्त दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो 2020 के लिए थीम रहा है वो है आत्मनिर्भर भारत की ओर जैव ईंधन। ठीक है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है ये भारत के द्वारा ही मनाया जाता है। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ यानी कि 78वीं वर्षगांठ जो है भारत ने मनाई है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन का जो ये नारा है ये मेहर अली ने दिया था और इसे गांधी जी ने अपनाया था और भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को किसने लिखा है? तो नीना रॉय ने हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नाम से एक किताब लिखी है। ठीक है, बाकी योगेंद्र यादव की बात करें तो इन्होंने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम से एक किताब लिखी है। दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा ने फ्रेंच आल्ट के साथ मिलकर आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम से किताब लिखी। और PS श्रीधरन पिल्लई जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं, इन्होंने कोरोना काल में 13 किताबें लिखी हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना को लॉन्च किया है और इसके तहत क्या होगा, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सॉफ्ट लोन व सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, कोविड-19 उपचार के लिए ब्लड के उपयोग की भी घोषणा हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने की थी। कुछ और योजनाओं की बात करें तो संधन ऐप, मातृ स्मृति योजना और स्नेहर पोरोश योजना ये पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। बाकी और ऑप्शन की बात करें जैसे दिल्ली, तो दिल्ली अभी न्यूज में रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर के लिए IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है और दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को भी लागू कर दिया है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है और आंध्र प्रदेश में YSR चेयुता योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के लिए खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नितिन सेठ को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के लिए खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार मिला है। बाकी शिव सहाय की बात करें तो इनको भी, शिव सहाय को सामाजिक प्रभाव पत्रकारिता के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, सुदर्शन साहू की बात करें तो सुदर्शन साहू उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला धर्मपद पुरस्कार इनको दिया गया है। और KNG रेड्डी, ये अभी क्यों न्यूज में रहे थे क्योंकि KNG रेड्डी जो कि नंदी फाउंडेशन के संस्थापक हैं और नंदी फाउंडेशन से आप ध्यान रखिएगा कि फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार में टॉप 10 में शामिल होने वाला जो एक फाउंडेशन है, भारत की एकमात्र फाउंडेशन है नंदी फाउंडेशन। इनको आराकुनोमिक्स मॉडल के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आराकुनोमिक्स मॉडल जो है इन्होंने दिल्ली में लागू किया था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य की है? तो ये योजना है छत्तीसगढ़ राज्य की। इंदिरा वन मितान योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो जगलपुर शहर है वो लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला नगर निगम बना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के हुबली शहर में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन भी कर्नाटक में ही किया गया है। साथ ही साथ कश्य इंडिया ऐप भी कर्नाटक ने ही
लॉन्च किया है। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि एंटी बुलिंग अभियान ये हरियाणा में शुरू किया गया है और अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसलिए न्यूज में रहा था। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड को किसने लॉन्च किया है, तो हाल ही में HDFC बैंक ने शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी HDFC बैंक के जो CEO हैं वो हाल ही में नए नियुक्त हुए थे, जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, और HDFC बैंक से आप ध्यान रखिएगा कि जिप ड्राइव इन्होंने ही शुरू किया था और किसान धन ऐप भी HDFC बैंक से ही संबंधित है। बाकी पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ने पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS लॉन्च किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने ओमिनी चैनल एन रिवॉर्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, RBI की बात करें तो RBI न्यूज में रहा था क्योंकि RBI ने ऑफलाइन 200 रुपये ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है और साथ ही साथ RBI ने 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को लागू किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ काउकाज 2020 अभ्यास में भाग लेगा, तो भारत जो है वो रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेना अभ्यास में भाग लेगा। इसके साथ ही साथ और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था, इसलिए ये न्यूज में रहा था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने 1971 युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण की घोषणा हाल ही में की है। और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस ने 7 अगस्त को पर्यावरण आपातकाल अपने देश में घोषित कर दिया है, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आकृति लगाने वाला पहला शहर किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आकृति लगाने वाला पहला शहर बन गया है। ठीक है, और ऑप्शन की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा था क्योंकि इसने फ्लिपकार्ट के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन योजना के लिए समझौता किया है। ठीक है, और यूपी के नोएडा में 400 बेड वाला अस्पताल भी बनाया गया है जो कि कोविड-19 के लिए होगा। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तमिलनाडु में। और मेघालय की न्यूज में रहा था क्योंकि मेघालय मंत्रिमंडल ने पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल में 50% इन्होंने ये जो विधेयक है इसको पास कर लिया, यानी कि 50% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में SS मुंद्रा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बाकी VK पॉल की बात करें तो ये वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और हर्ष कुमार बंडवाल की बात करें तो ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और हरदयाल प्रसाद PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पिछला सवाल था, बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी यानी कि कैश पहुंचाने की घोषणा किसने की है, तो उड़ीसा सरकार की ये योजना है। और आज का हमारा सवाल है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो इन सारे ऑप्शन के बारे में आप डिटेल में हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी और वीडियोस को, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।